नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। अजमेर की बहुचर्चित एलिवेटेड रोड अब केवल एक निर्माण प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राजनीतिक तूफान का केंद्र बन चुकी है। जीप से लेकर 2G तक हर तरह के घोटाले की भ्रष्टाचार की जननी, घोटाले और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस आज यहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार उनके सरकार में हुए, उनको छुपाने के लिए उन अधिकारियों को जिनको बचाने का काम इन्होंने किया, जिन ठेकेदारों को पनपाने का काम इन्होंने किया, उनको बचाने के लिए आज यहां हल्ला कर रही है, न्यायिक जांच की मांग कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के इन तथाकथित नेताओं से कि जब इनकी सरकार थी और 4.5 साल के शासनकाल में इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो घोटाले हुए, जिस प्रकार 7 वंडर का निर्माण, अवैध निर्माण हुआ, जिस प्रकार से आनंद सागर का व्याप छोटा करके पाथवे बनाया गया, जिस प्रकार से ओपन एयर थिएटर बनाया गया, जिस प्रकार से एलिवेटेड रोड बनाने में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया, उस समय जब भाजपा के जनप्रतिनिधि सड़क पर आवाज उठा रहे थे, जनता की आवाज बनकर के लगातार ज्ञापन, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उन जनप्रतिनिधियों को सीधे सीधे स्मार्ट सिटी की मीटिंग में बुलाने की बजाय उनकी उपेक्षा की जा रही थी, उनकी राय लेने से बचने का प्रयास किया जा रहा था। उनके द्वारा जो आपत्तियां विधानसभा में लगाई जा रही थी, उनसे बचाया जा रहा था। उस समय ये कांग्रेस के तथाकथित नेता कहां थे? उस समय ये इस भ्रष्टाचार, इस अजमेर के साथ, जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उस पर उन्होंने आवाज उठाने के उस समय वो आकर के खड़े क्यों नहीं हुए? आज जब वो कह रहे हैं कि इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो उस समय भी भाजपा अपनी बात को रख रही थी। और अब जब भजन लाल जी की सरकार आई है, इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो घोटाले हुए उनकी जांच भी की जाएगी। इस एलिवेटेड रोड में जो घटिया निर्माण सामग्री लगाने के जो दोषी ठेकेदार है, जो अधिकारी है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो शासन में थे तब उन्होंने अजमेर के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने का काम क्यों नहीं किया? तब वो मुंह में दही जमाए, मुंह पर उंगली रखे हुए क्यों चुप बैठे हुए थे? आज उन अधिकारियों और उन ठेकेदारों को बचाने के लिए क्यों कोर्टों का सहारा ले रहे हैं? क्यों जाकर के वहां पर मुकदमे दर्ज करवा करके वहां न्यायिक प्रक्रिया में ले जाकर के मामले को उलझाना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से वो अधिकारी भी जांच में आएंगे जिन्होंने घोटाले में सहयोग किया, और उन ठेकेदारों को भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इस घोटालों में, इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। और भाजपा के जनप्रतिनिधि जो उस समय भी विधानसभा में आवाज उठा रहे थे, सड़क पर आवाज उठा रहे थे, और प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हुए जांचों को भी दबाने का काम उस तत्कालीन सरकार ने किया। उन जांचों को भी गति देने का काम इस भजनलाल सरकार में हुआ है और इन सब पर कार्रवाई होगी। तब हम पूछना चाहेंगे कि ये कांग्रेस के नेता उस समय मुंह में दही जमाए बैठे थे, अब जब उन पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, तब वो क्या करेंगे? धर्मेंद्र राठौड़ ने इन तीखे आरोपों पर उप महापौर नीरज जैन ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में एलिवेटेड रोड, 7 वंडर, पाथवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जाकर भ्रष्टाचार हुआ। ठेकेदारों को बचाने और अधिकारियों को संरक्षण देने का काम उन्होंने किया। नीरज जैन ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस नेताओं के दस्तखत होने से ये प्रोजेक्ट ऑथोराइज नहीं हो जाता। सवाल निर्माण में हुई गड़बड़ियों का कांग्रेस के तथाकथित नेता पहले खुद घोटाले करे और जब सवाल उठे तो न्यायिक जांच की नौटंकी करे। कांग्रेस शासन में घटिया निर्माण सामग्री से सड़कें बनी और अब दूसरों पर दोष मढ़ रही है।